भरवा करेला आपने अनेकों बार तो खाया ही होगा, तो एक बार क्यों ना ट्राई करें मेरे तरीके से भरवा करेले की रेसिपी को, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले, जिससे कोई वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए यहाँ पे हमने करेले लिए हैं। करेलों को अच्छे से धो लिया है, तो यहाँ पे हमने 250 से 300 ग्राम के आसपास करेले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मीडियम साइज़ के 4 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कर लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए अब हम इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पे जो करेले के जो ऊपर डंठल है उसको हम यहाँ पे निकाल के अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे जितने भी करेले की जो ऊपर की डंडी थी वो हमने यहाँ पे निकाल के अलग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो करेले के जो ऊपर के छिलके होते हैं वो इस तरीके से हम यहाँ पे छील लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे जितने भी छिलके हैं करेले के वो यहाँ पे हम निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे छिलके निकाल के तैयार कर लिए हैं। छिलके को यहाँ पे हम एक कटोरी में निकाल के थोड़ी देर रख देते हैं साइड में। तब तक हम अपने करेले को यहाँ पे कट लगा के जो भी इसका बीज है वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगा के यहाँ पे हम चाकू की सहायता से इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। इस तरीके से जितना भी बीज है इसके अंदर वो हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे, और बीज को हम फिलिंग में ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से चाकू की सहायता से इस तरीके से आप करेंगे तो जो बीज है वो निकल जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सारे जो बीज है वो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं करेले के। अगर बीज सॉफ्ट होंगे तो वो आप इसको चाकू की सहायता से काट लीजिएगा, अगर थोड़े से हार्ड है तो इसको खलबत्ते में कूट लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेते हैं सारे बीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बीज निकल चुके हैं। तो इसी तरीके से हम जितने भी करेले हैं उसके बीज हम निकाल के तैयार कर लेंगे, और अंदर से देख सकते हैं कितना खाली हो चुका है। और इसी तरीके से हम जितने भी करेले हैं उनके जो बीज है हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे बीज निकाल लिए हैं। बीज को हम काट करके रख देंगे साइड में। अब चलते हैं करेले में, यहाँ पे हम नमक लगा लेंगे। जो करेले के छिलके हैं उसमें भी हम यहाँ पे नमक मिला लेते हैं। इससे जो इसका कड़वापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से मिला के 15 से 20 मिनट के रख देते हैं इसको साइड में। करेले के छिलके भी हम फिलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने करेले के ऊपर इस तरीके से नमक डाल लेंगे, थोड़ा अंदर नमक डाल लेंगे, और अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे जो करेले का कड़वापन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। मसाले के लिए यहाँ पे हमने ले लिया एक जार, इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सरसों। आप काली या पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। पानी डाल लेंगे, और पानी डालने के बाद ढक्कन लगा के एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। और आप पीली या काली सरसों में से कोई सा भी सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों सरसों भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पीस करके तैयार कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत मोटा नहीं है और ना ही बहुत बारीक है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेगा। इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच चीनी, काला नमक चौथाई चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। तो यहाँ पे करेले को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम करेले को अच्छे से पानी में डाल के धो लेते हैं। जो भी इसका नमक है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद करेले के छिलके को भी अच्छे से यहाँ पे धो लेते हैं पानी से, और करेले के जो छिलके में जितना भी पानी हो इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम इसको रख देते हैं कटोरी में। तो इसी तरीके से हम सारे छिलके का पानी जो है वो निकाल के साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं करेले को फ्राई करने के लिए। पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे 6 बड़े चम्मच के करीबन तेल। अब हम तेल गर्म होने के बाद करेले डाल लेंगे, और करेले को यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट, या जब तक करेले जो है हमारे वो हल्के गोल्डन नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे करेले को अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। जब तक कि करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बीच बीच में इस तरीके से इसको अच्छे से पलटते रहें।
तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करेले का कलर है वो चेंज हो चुका है। करेले जो है वो हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो करेले को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरीके से हमने सारे करेले निकाल के अब हम रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं फिलिंग बनाने के लिए। जिसमें हमने फ्राई किया था करेले को उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, और सरसों को चटकने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज डालने के बाद एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम हाई पे रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे गुलाबी होने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा इसमें हम डाल देंगे करेले के बीज जो हमने काट करके रखे थे। बीज डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे करेले के छिलके, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को यहाँ पे हम भून लेंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो गुलाबी से है हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था, वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। यहाँ पे मसाला डालने के बाद एक बार प्याज के साथ मसाले को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो जब मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन आधा कप पानी डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जो पेस्ट बच गया था जार में उसी में हमने थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट या जब तक तेल नहीं निकलता मसाले में से तब तक यहाँ पे हम भून लेंगे, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे जो कि मसाला है वो जले ना। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप करेले के भरवे बनाएं तब आप उसमें आमचूर या खटाई की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। इससे जो कड़वापन होता है वो थोड़ा कम लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1 चम्मच हरा धनिया। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तेल निकलने तक यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है वो अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं मसाले के साथ, और जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, और हमारे करेले की जो फिलिंग है वो तैयार है। अब हम रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में। तो यहाँ पे जो हमारी करेले की फिलिंग है वो ठंडी हो चुकी है, करेले भी तैयार है। अब हम यहाँ पे स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से करेले का जो मसाला है वो यहाँ पे हम स्टफ़ कर लेते हैं। आप इस करेले के मसाले को पूड़ी या रोटी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इस तरीके से हम करेले को भर कर के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे करेले को भर के तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे करेले को इसी तरीके से भर के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी से ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इस मसाले को रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो मसाले को ऐसे ही खाना पसंद है। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हमने डाला आधा चम्मच तेल, 5 से 6 सरसों के दाने, और इसको हल्का चटकने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। भुनने के बाद फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम करेले को डाल लेते हैं, और करेले डालने के बाद इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक यहाँ पे हम इसको करेले को इस तरीके से शैलो फ्राई करेंगे। जो मसाला है वो अच्छे से उसके ऊपर कलर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करेले के ऊपर जो कलर है वो कितना सुंदर आया है। हमारे जो स्टफ़ करेले तैयार है, और तैयार है हमारे भरवा करेले। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरी, पराठे, चावल के साथ। आप चाहे तो इसको ट्रैवल में भी बना के लेके जा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।